नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अपन लोग पढ़ रहे थे जनन स्वास्थ्य में हम लोग पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, ये कितना है, पेज नंबर 69 है, एनसीईआरटी की बुक है। आप किसी भी बोर्ड से आप आराम से पढ़िए। ठीक है, इसको बोलते हैं, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, मैं बात करते करते ना लेक्चर लॉन्ग हो जाता है। इसको हम लोग एमटीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमटीपी क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इसी सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी कि जो बच्चा अंदर हो गया है गर्भ में, उसको बोले सहगर्भता। अब उसका चिकित्सीय समापन बोले तो उसको चिकित्सक के द्वारा काट पीट के, है ना, या उसको मार देना, है ना, उसको काट पीट के निकालना, उसको बोलते चिकित्सीय समापन, है ना। ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या है सर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसको अपन लोग बोलते हैं गर्भपात। क्या बोलते हैं, गर्भपात। गर्भपात मतलब कि गर्भ के अंदर जो भी आपका बच्चा है, भ्रूण है ना, उसको आपने मार दिया, उसको आपने बाहर निकाल दिया। ये एक डाटा है, 45 से 50 मिलियन, ठीक है, लोग पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व भर में सर 45 से 50 मिलियन लोग गर्भपात कराते हैं। समझ लो कितना बड़ा डाटा है, इतने लोग गर्भपात करा देते हैं। अब आप कहोगे भैया कि आप तो कभी तो पढ़ा रहे थे जनसंख्या, है ना, एक जनसंख्या कम पैदा हो तो गर्भपात कराते, अच्छा ही हो रहा है ना। अच्छा नहीं हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि पता है क्यों कराते हैं, मैंने आपको बताया था ना, उल्व वेधन, उल्व वेधन बताया था ना, क्या होती है, एमनियोसेंटिसिस। ठीक है, ये क्या होता है, लिंग की जांच करना। उल्वेधन की क्रिया करते हैं, एमनियोसेंटिसिस करते हैं, पता कर लेते हैं अंदर कौन है, पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। जब देख लेते हैं कि वो लड़की है, देन उसको मार देते हैं, उसका गर्भपात करा देते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते हैं। लड़का है तो उसको पैदा कर लेते हैं, इसलिए करवाया जाता है गर्भपात, लड़की को मारने के लिए, लड़कों को पैदा करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि गर्भपात क्या है, गर्भपात बॉस अपराध है। ठीक है, कानून आ गया इसमें अब। ठीक है, सब लोग देख रहे थे, सब लोग खूब करवाए जा रहे थे। तो 1971 में एमटीपी पर कानून लगाया गया। 1971 में इस एक्ट पर, एमटीपी पर कानून लगाया गया। ठीक है, 1971 में कौन लगाया ये कानून, कौन किया, तो वो किया हमारी भारत सरकार। ठीक है, देखो हम सरकार बोल रहे हैं, ठीक है, यहां पे ये हम नहीं बोल रहे हैं कि कौन सी सरकार ने की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो सरकार है उसी के गुण गाना है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर आप जिसकी रोटी खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसी के प्रधानमंत्री को लोग भला बुरा बोल देते हैं, गाली बक देते हैं। ठीक है, चाइना में जाकर करके बताओ, कोरिया में करके बताओ, मतलब बुद्धि खड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको आज़ादी मिली हुई है, तो मुझे लगता है इतनी आज़ादी सही नहीं है। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1971 में क्या किया, एमटीपी पर कानून लगा दिया। ठीक है, तो ये जांचें कम हो गई, लेकिन फिर भी कराई जा रही हैं, कराई जाती हैं। ठीक है, भारत में आज भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, अभी भी। ठीक है, अभी एनसीईआरटी कब छपी है, 2018-19 में छपी थी, एनसीईआरटी लगी थी, तो तब का एनसीईआरटी का डाटा है। देख लो भाई, ये बुक बता रहा हूँ, ये बुक है, मैं कहीं से नहीं पढ़ाता यार। बात ये मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में बहुत ढेर सारा मैं पढ़ा। पढ़ाना कितना है, लिमिटेड पढ़ाना है ना। तो 45 से 50 मिलियन लोग गर्भपात कराते हैं। ठीक है, चिकित्सीय सगर्भता समापन कराते हैं। ये क्या होता है, देखो ये भौतिक, नैतिक, भावनात्मक रूप से असर डालता है ये गर्भपात। ठीक है, 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति दी गई।
है ना, क्या दी गई, तो इसको कानूनी स्वीकृति दी गई। ठीक है, इस पर कानून लगा दिया गया। ठीक है, अब देखो एक चीज और, इसका रीजन क्या है, वाई लोग गर्भपात क्यों करवा रहे हैं, कारण है मादा भ्रूण हत्या, मादा को मारने के लिए, लड़की को मारने के लिए। ठीक है, मादा भ्रूण हत्या, इस पर कानून क्यों लगाया गया कि ये जो भेदभाव हो रहा है, ठीक है, भेदभाव को रोकने के लिए। अब आज आप भी देखते होंगे भाई, ठीक है, आपके आसपास कोई लड़की होगी, कोई लड़का होगा, लड़का को पढ़ने दिया जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उस लड़की को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको पढ़ने के लिए भेजो, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब हो गया, तो क्या। यार मानता हूं ऐसा होता है, लेकिन आप ही ज्यादा इस विषय में क्यों सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि आपने भी ऐसा ही किया था। देखो जो उल्टे सीधे लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में भी उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना कि जितने लोग उल्टे सीधे काम किए रहते हैं बचपन में, ठीक है, बिल्कुल बाल वाल सेट करके, क्रीम लाली लिपस्टिक लगा के घूमते हैं, बिल्कुल लड़कियां देखते हैं ना, उन्हीं के दिमाग में ज़्यादा रहता है कि उनके बच्चे कैसे जाने। बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, मतलब वो बाउंडेशन में लिए रहते हैं, अभी यहाँ मत जाना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, क्योंकि उन्हें पता है ना कि वहाँ पे जाएगा तो ऐसे होगा, क्योंकि वो उस रास्ते पर गए थे। ठीक है, और जो व्यक्ति ओपन माइंडेड होते हैं ना, बिल्कुल मतलब चिल थे पहले से ही, ठीक है, इतना ज़्यादा उनके दिमाग में कचड़ा नहीं भरा था, तो वो सब खुला रखते हैं, अपने बच्चों को फ्री रखते हैं। क्या तुम्हें जो करना है करो, लेकिन गलत सही की पहचान करना सीखो। ठीक है, उनको गलत सही की पहचान करना सिखा देते हैं और उनको फ्री रखते हैं। ठीक है, तो देखो मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसमें कानून लगाया गया, कारण गलत है ना। कानून क्यों लगाया गया? मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भेदभाव को रोकने के लिए, क्योंकि ये भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। ये एनसीईआरटी कह रही भाई कि अभी भी भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा आप लोग बताओ, मैं अच्छा एक छोटा सा डाटा अभी आप लोगों से कलेक्ट करूंगा। आप लोगों ने क्या कभी सुना है कि किसी के पेट में बच्चा है, वो चेक करवाने हॉस्पिटल में गया है और वहाँ पे उसको लड़की देखने को मिली है, फिर वो टर्मिनेट करवा दिया है? या कोई ऐसे व्यक्ति की बात आप सुने हैं कि हाँ यार उसके पेट में बच्चा था, लड़की थी, मरवा दिया? सुने हैं कि नहीं? बताइए, सच बताइएगा, दिल से बोलिएगा, यस या नो। ठीक है, तो सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि MTP यस। ठीक है, MTP यस, MTP एस कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों ने सुना है। ठीक है, और जिन्होंने जितनी बार सुना है, जितने लोगों से सुना है, कि जैसे कोई व्यक्ति को 4 लोगों की बात सुना होगा, 5 लोगों में सुना होगा, 5 लोगों ने टर्मिनेट करवा दिया, वो थे ऐसे ऐसे। ठीक है, उसको लिखो MTP S5, MTP S2। जिन्होंने नहीं सुना कुछ मत लिखो, नहीं तो लिख दो MTP नो। ठीक है, मैं भी समझ जाऊंगा ना कि आप लोगों तक भी बातें पहुंच रही हैं कि नहीं, ये चीजें आप लोग सुने कि नहीं। मैं भी सुना हूं यार, मैं भी लिख दूंगा, मैं भी नीचे कमेंट करूंगा MTP, कितना कमेंट करूंगा वो देख लेना। ठीक है, अब देखो एक चीज और, यदि गर्भ, ये जो माँ है, इसके पेट में, देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके पेट में यदि ये गर्भ 12 सप्ताह है ना, यानी कि लगभग 3 माह का है, ठीक है, 3 माह का गर्भ है, ठीक है, तो केवल एक पंजीकृत चिकित्सक, ओनली वन रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा, पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा इसका गर्भपात किया जा सकता है। गर्भपात करेंगे लेकिन कब, उसकी कंडीशन है। ऐसे नहीं कि तुम आए बोल दिए कि भैया भैया मुझको गर्भपात कराना है, मेरा जल्दी से कर दो, डॉक्टर भी तैयार था, अच्छा जी है, मेरा कोट लाओ, कैंची लाओ, चलो हाँ लेट जाओ इसमें, तुरंत निकाल दिया। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा भाई, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना, वो डॉक्टर होना चाहिए। देख लो फार्मासिस्ट याद आ रहा है। ठीक है, ये आखिरकार, अब बोलोगे भैया अभी तो कह रहे थे नहीं होना चाहिए, बोल दे रहे गर्भपात होना चाहिए, क्यों, कब? तो देखो, जब असुरक्षित यौन संबंध बनाए गए हों, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध मतलब कि गलती से, है ना, वही गलती हो गई हो आपसे, तब आप जाइए बताइए कि हाँ भैया हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, लेकिन इसको हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, लड़का लड़की की भेदभाव नहीं। क्या वहां गए बगल वाले हॉस्पिटल में चेक करवाएं, भैया कहाँ है ये, देखो देखो, देखे भैया इसके अंदर वो देखे, तब ये तो बचिया थी, लड़कियां थी, फिर जाके टर्मिनेट करो? नहीं, जब सुरक्षित होगा तभी। या तो फिर आप IUD सेट करवाए हों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस,
और आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस सेट करवा लिया, आप तो मस्त थे कि यार बच्चा तो होगा नहीं, खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन धोखे से हो गया बच्चा। तब आप गए डॉक्टर को बताया कि सर देखिए मैंने आईयूडी सेट करवाया था लेकिन अब बच्चा हो गया मुझे, इसको हटाइए, तो आसानी से हो जाएगा। या फिर बलात्कार हो गया हूँ, ठीक है, रेप केसेस, अब जब लड़की है, ठीक है, किसी का बलात्कार हुआ, रेप हुआ, ठीक है, तो उसकी मर्जी से तो हुआ नहीं, अब तो उसे बच्चा तो चाहिए नहीं, है ना। तो उस केस में भी गर्भपात प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं जब अंडर ट्रेनिंग था तो वहाँ पे मैं देखा था एक लड़की को 3 दिन से घर से उठा ले गए थे। अब कौन लोग ले गए थे कुछ नहीं पता था, ठीक है। वो बेचारी तड़प रही थी, वो हॉस्पिटल में आई थी, बाद में जब 3-4 दिन बाद उसकी बॉडी मिली, जिंदा थी वो, रेलवे ट्रैक के किनारे बॉडी मिली, ठीक है। और समझ लो वो हॉस्पिटल पे आई थी, वो किसी को पहचानने से इनकार के, किसी को नहीं पहचान पा रही थी, किसी को नहीं। सोचो इतने दरिंदे, इतने घिनौने, इतने गंदे लोग हैं इस समाज में, ठीक है, जिस समाज के लिए कलंक है। उनको लटका देना चाहिए फांसी में, चौराहे में उनको आग लगा देना चाहिए था। ऐसा कानून नहीं बना है, ठीक है। अब अगर यही चीज उल्टा हो जाए, उनके माँ और उनके बहनों के साथ ऐसा हुआ होता, तब वो लोग क्या किए होते। सोचो यार, उस समय उसको देख करके ना एक अंदर से जो ह्यूमैनिटी वाली आती, मानवता वाला, वो मतलब यार अंदर से मैं वो हो गया था। ठीक है, तो आज ये वर्ड भी आ जाते हैं ना, तो यार ये वर्ड सुन के पता नहीं, मतलब ऐसा लगने लगता है कि यार ये हमारा समाज कितना गंदा है, कितने गंदे लोग हैं यहाँ पे। इसीलिए ये कलम उठाई है मैंने, है ना। कहते हैं ना कि क्यों पढ़ाने लगे, क्यों पढ़ाने, रीजन यही सब है और कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास भी बहुत काम थे, उसमें से मैं बहुत पैसे कमा रहा होता, है ना। जितना समय मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर उतने में देता तो इससे ज्यादा पैसे कमा रहा होता मैं, है ना। इतना परेशान होना नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो यार इसे रोकना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आसपास की घटनाओं हमेशा खड़े रहना, डट कर खड़े रहना, वहां पे पीछे मत हटना कभी, ठीक है। क्योंकि आज दूसरे के साथ हुआ है तो कल आपके घर में भी ये चीजें हो सकती हैं। कहीं आपके आसपास कुछ हुआ हो ऐसी घटनाएं, तो वहां पर खड़े होइए, जाकर विरोध करिए उस चीज का, उनको फांसी दिलवाइए, ठीक है। और आज मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरा सब लोग जाकर के इकट्ठा होते हैं, सब लोग प्रदर्शन करते हैं, यार दिल से खुशी होती है अब, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि आज उनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी होगा। तो इस पर सरकार को एक बहुत अच्छा सा कानून लाना चाहिए, ताकि ये लोग इस हरकत को करने से पहले ना 50 बार सोचें, ठीक है। चलिए, यदि 3 माह के अंदर है, ठीक है, 3 माह तक है, तो प्रेगनेंसी कर दिया जाता है एक पंजीकृत के डॉक्टर के मदद से। और ये वो सारी टर्मिनेशन, ये जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, ये सुरक्षित मानी जाती है, ठीक है, बहुत सुरक्षित होती है। लेकिन यदि भ्रूण जो है, ठीक है, भ्रूण जो माँ के पेट में बचवा पल रहा था, ये बचवा यदि वो 3 माह से अधिक हो गया, आप कोई काम धाम में बिजी हो गए, 3 माह में था, डॉक्टर को दिखाने जाना था, आप बोले चलो 1 माह घूम आते हैं थोड़ा सा, तो वहां भी घूम टहल के आए, तो 4 महीने हो गया, ठीक है। तो 3 माह से अधिक हो जाते हैं अगर गर्भपात कराना है, तो वो असुरक्षित और हानिकारक माना जाता है, ठीक है। और वो हानिकारक पता है क्यों माना जाता है, किसके लिए माना जाता है, वो उस शिशु के लिए और माँ दोनों के लिए वो असुरक्षित और हानिकारक माना जाता है, ठीक है। यदि 3 माह से प्रेगनेंसी अधिक आगे चली गई ना, तो वो शिशु और माँ दोनों के लिए हानिकारक माना जाता है, ठीक है। दोनों को उसमें से दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसमें पता इसको बहुत कम किया जाता है। 3 माह से अधिक हो गई तो जो होना है 3 महीने के पहले ही करवा लो, क्योंकि देखो 3 महीने में 3 बार मासिक चक्र होते हैं, ठीक है।
और 3 बार नहीं होंगे, अगर दो ही बार होंगे, ठीक है, 3 बार तो होंगे ही, अगर लेट लपेट होते हैं 2 बार होंगे, तो 1 बार नहीं होंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ प्रेगनेंसी ठहर गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आप जाइए करवा लीजिए टर्मिनेट। नहीं तो ज़्यादा अगर होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। अब ज़्यादा होता पता है किसका होता है, ये जो ज़्यादा लेते हैं कौन, 3 महीने 4 महीने, फिर जाते चेक करवाने, फिर जाते टर्मिनेट करवाने। पता है क्यों करवाने जाते, क्योंकि 3-4 महीने में लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, 2 से 3 से 4 महीने के बीच लिंग निर्धारण होता है, तो पता चलता है बचवा है कि बचिया है, तो वो देख लेते हैं, अच्छा ये तो बचवा है, नहीं नहीं टर्मिनेट मत कराओ, मत कराओ, मत कराओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखें बच्ची है, लड़की है, तुरंत टर्मिनेट करवा दो, जाओ जाओ करवा दो। ऐसे होता है, तो इन्हीं का लेट होता है। और 3 माह से अधिक हो गई ना, तो इसमें 2 पंजीकृत चिकित्सक लगते हैं, और पूरा लिखा जाता है आखिरकार क्यों करवा रहे हो, रीजन क्या है, आईयूडी है, क्या सुरक्षित था, है ना, ये तुम मादा भ्रूण हत्या कर रहे हो, पूरा लिखा जाता है एक एक चीज, ठीक है। तो ये था आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP के बारे में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और जितने टॉपिक थे सारे टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिया। इतना ही देखो पढ़ना है, ठीक है, कि एक सहगर्भता मतलब कि गर्भपात एक प्रकार से अपराध होता है, ठीक है, इसमें से विश्व भर में। अब लिखना क्या होगा इसमें, हाँ लिखने की दिक्कत आएगी। ये नोटबुक है ना, बुक है ना, बहुत लिख सकते हो इसमें से। ये देखो इतना लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे में सहगर्भता की चिकित्सा समापन 2017 में अधिनियम 2017 अधिनियमित किया गया। 2017 में फिर इसका संशोधन किया गया। 2017 में अधिनियम क्या किया गया, संशोधन किया गया, कुछ चीजें रह गई थी तो उनको लाया गया, ठीक है, किया गया। क्यों, क्योंकि देखो इससे शिशु की जान का तो खतरा रहता ही है, लेकिन गर्भपात से मां की जान का भी खतरा रहता है, ठीक है। फिर पढ़ो आगे। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्ते के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। अगर गर्भावस्था 12 हफ्ते से अधिक लेकिन 24 हफ्ते से कम है, समझना, 3 हफ्ते से अधिक, 3 माह से अधिक लेकिन 24 हफ्ते से कम, तब है ये, ठीक है। 24 हफ्ते से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 5-6 महीने हो जाए। 24 हफ्ते से कम है तो इस अवस्था में गर्भपात की चिकित्सा समापन के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सक होने आवश्यक हैं, ठीक है। नंबर 1 में लिख सकते हो कि गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। अब यार किसी का है 2-3 महीने वो बच्चा अपने पेट में रख रही है, ठीक है, गर्भाशय में अपने शरीर से उसको टच करके रखी है, उसका मानसिक और शारीरिक रूप से तो खतरा तो रहेगा ही ना। कुछ लोग मेंटल भी हो जाते हैं ऐसे में, ठीक है, एक केस है मेरे सामने ऐसे ही। दूसरा है शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो। हाँ देखो एक चीज और मैं बोल रहा था, टर्मिनेट कब किया जा सकता है, या तो असुरक्षित आईयूडी बलात्कार, या तो फिर शिशु जो है, इसमें लिख लेना, ठीक है, शिशु अपंग पैदा हो रहा हो, या शिशु में कोई सिंड्रोम हो, ठीक है, या शिशु के होने से मां की जान का खतरा हो, ठीक है, कि शिशु बड़ा होगा मां की जान का खतरा हो जाएगा, या फिर शिशु आगे चल के, ठीक है, अपने जीवन में कभी वो अच्छे से ना रह पाए या पागल हो, ठीक है, तब उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। इस घटनाओं में भी टर्मिनेट किया जाता है। और एक चीज और, ये जो टर्मिनेट बताया जाता है ना बार बार, पंजीकृत चिकित्सक होने आवश्यक हैं, भाई सच में आवश्यक है, ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्टर आवश्यक हैं, नीम हकीम बाबाओं लोगों से नहीं करवाना है। अब वो लोग क्या जाने यार, फालतू की बात बोल देते हो आप लोग। डॉक्टर जो बॉडी पर रिसर्च करता है, बॉडी की खोज करके जाता है, सब पढ़ के जाता है, तब जाकर के मेडिसिन देता है, दवाइयां देता है, और आप भरोसा करते हो वही जाहिलों नीम हकीमों पर, है ना, जो आपको ऐसे लड़ा बोलेंगे ओम भूर्भुवः ये तड़म दम स्वाहा, टर्मिनेट कर देते हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देंगे। भाई ठहर जाओ, पढ़े लिखे बनो, ठीक है,
कुछ लोग रहते हैं हकीम हकीम लोग, ये जो पता है क्या बोलते आओ हम तुमको वो जो हमारे पास आता है हम उसको लड़का पैदा करवा देते हैं। क्या लड़का? 90% गारंटी, 100% बोल देगा भाई, 100% की गारंटी, यहाँ पे आओगे हमारे पास तो लड़का पैदा होगा, आओ हमारे पास। तो वो भीड़ लग जाती, बाबा बाबा मुझको लड़का चाहिए, मुझको लड़का चाहिए। अब भाई लड़के लड़के चक्कर में 2-4 लड़की पैदा करवा देता है, ले करो फिर। ठीक है, तो लालच बुरी बला होती है। ठीक है, तो भैया देखो एमटीपी गैर कानूनी है और अकुशल नीम हकीमों से कराए जाना भी बहुत ज़्यादा कानूनी अपराध है और ये असुरक्षित है। अब भाई ये जानलेवा भी है, पता लगे मर जाओ तो खत्म। ठीक है, दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्व वेधन का दुरुपयोग। ठीक है, उल्व वेधन का दुरुपयोग होने लगा था इसमें। ठीक है, देखो कि एमटीपी पूरी तरह से गैरकानूनी है। ठीक है, इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरा होता है। ठीक है, समझ रहे हो, माँ की जान का भी खतरा रहता है। आपको लगता होगा कि एमटीपी बस बच्चा मर गया खत्म है, बच्चा लड़की मर गई खत्म, लड़की मरने से खत्म नहीं होता है, माँ की जान का भी खतरा रहता है, वो भी मर सकती है। ठीक है, जो पति अपने पत्नी का एमटीपी करवाता है ना, फिर हाथ ऐसे खड़ा कर दे, मर जाएगी दूसरी कर लूंगा, ऐसे जा करवाए। समझ रहे हो, असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने अथवा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, अधिक से अधिक सुविधाएं होती हैं जिससे माँ की जान को बचाया जा सकता है। ठीक है, नीम हकीमों के पास कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, किए तो किए, निकल गए तो निकल गए, नहीं तो मर गई तो मर गई, खत्म। फिर बोल देगा कि हाँ ये यही तो तुम्हारे घर की सबसे बड़ी पापी थी, है ना, अब ये मर गई, अब तुम्हारा सारा संकट दूर हो गया, अब अच्छा तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर हम आशीर्वाद बना दिए, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें, पूरी जीवन तुम पूरी जिंदगी अच्छे से जियोगे। अब भाई पहले भी सब अच्छे से जी रहा था, पहले तेरे से अच्छे से जी रहा था वो, है ना, इसे जा करके अब आशीर्वाद है, तुम्हारे घर का कलंक मिट गया। अबे फालतू के ये सब बातें मत करो, पगलैती वाली। कुछ लोग फंस भी जाते हैं खूब, और वो भी मस्त रहता है अपना चंगा, उसका भी काम हो जाता है कि चलो रात में काउंटिंग होती है ना, कितने लोगों को हमने फंसाया, तो बताएगा भाई आज 50 लोगों को फंसाया, अरे मज़ा आ गया भाई, मज़ा। ठीक है, तो भाई आप लोग एजुकेट बनो। ठीक है, ये होता है एमटीपी सगर्भता का चिकित्सीय समापन। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। आज ये छोटा सा टॉपिक था। कल हम पढ़ेंगे यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके बाद क्या है, बाध्यता, बस हो गया, फिर खत्म ही है। ठीक है भाई, चलो कल पढ़ते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा टॉपिक भी वो था ना है ना, झल करने वाला टॉपिक था कि नहीं बताओ, आप लोगों को पता होगा, बताओ जल्दी से, था ना थोड़ा झल्ली आने वाला टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। भाई प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यदि ये टॉपिक समझ आ गया हो तो। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।